हेलो दोस्तों, टैली के अंदर क्लास नंबर 2 में आ चुके हैं। सभी बच्चों का स्वागत है। हमने पहली क्लास में क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, क्वाइट कंपनी और क्रिएट लेजर तक हमने उसमें सीख लिया था बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी थी। ठीक है, कहाँ तक हो चुकी थी? क्रिएट लेजर तक, मतलब 5 पॉइंट इसमें क्लियर कर लिए थे हमने जा कर के कि किस तरीके से ये बनेगा। अब इसके बाद हम आज देखेंगे स्टॉप ग्रुप। ठीक है, तो टैली के अंदर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिए। और जिस सेकंड वीडियो है आपकी, क्या है ये सेकंड वीडियो, पहली वाली वीडियो हमने बना के कंप्लीट कर दी है, चैनल पे है, आप उसको पहले देखिए तभी आपको आगे वाली वीडियो समझ में आएगी। नहीं तो ये आपके 5 क्लास नहीं है, 5 क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको 6वां 7वां 8वां 9वां आगे के दिखेंगे, तब आप सीख पाओगे, नहीं तो आपको सही नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, आपको इस वीडियो में कंटिन्यू रहना है, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में आप वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो प्रॉपर नहीं समझ में आएगा। वीडियो को आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, जितना टाइम आप देख सकते हो उतने टाइम तक आपको अच्छे से देख करके फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम में जा कर के आपको टैली के सॉफ्टवेयर पे इस तरीके से ही यूज करना है जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि किस तरीके से इसको चलाना है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मेंद्र सर 91 के नाम से, तो इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है 10 व्यक्तियों को, आपको एक पर्सन को 10 व्यक्ति तक शेयर करना है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो हम चलते हैं, आज देखते हैं स्टॉप ग्रुप। सबसे पहले अपन स्टॉप ग्रुप बनाना सीखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, और इनको पहले देख लीजिए, और नहीं देखिए तो पहले प्लीज़ उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा स्टॉप ग्रुप। तो सबसे पहले चलते हैं स्टॉप ग्रुप। स्टॉप ग्रुप हमने यहाँ से ओपन करके रखा है। तो ये चीज़ें हमने पहले से ही पढ़ लिया था कल नेक्स्ट क्लास में, पहली वाली में। आज हम चलते हैं स्टॉप ग्रुप। तो यहाँ हमने अकाउंट इन्फो के अंदर हमने लेयर क्रिएट किया था। आज चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो के अंदर इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे लिख के आ गया इन्वेंट्री इन्फो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कंपनी क्रिएट जो की थी हमने उसके अंदर जाते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमने क्या बताया था, F1 प्रेस करना बताया था। कंपनी हमने किसके नाम से करी थी? धर्मेंद्र के नाम से करी थी, और धर्मेंद्र के नाम से ही हमने कंपनी को क्रिएट करके उसको सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही सिलेक्ट किया तो हमारा कहाँ आ गया? इन्वेंट्री इन्फो में आ गया। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? स्टॉक ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे स्टॉप ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं और इनका क्या ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले स्टॉप ग्रुप में एंटर करेंगे। एंटर करने पर आपके ये लिख के आ रहा है क्रिएट। जैसे क्रिएट करेंगे, एंटर किया, आपका यहाँ पे ओपन हो गया। इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से प्रॉपर दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है स्टॉप ग्रुप क्रिएशन। ठीक है, नेम लिखा है। स्टॉप ग्रुप का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, कोई एक दे देते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे आटा लिखा, क्योंकि किराना स्टोर के नाम से अपन ने क्या बनाया था, कोई एक क्रिएट किया था, जिससे हमें समझ में सही प्रॉपर आ जाएगा। एक सेकंड, हमने जो कल कंपनी बनाई थी वो इसके नाम से बनाई थी। किसके नाम से बनाई थी? स्टोर किराना प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाई थी। हाँ, अब सही है। तो हम चलते हैं इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री के अंदर आकर के हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे भी जो भी प्रोसेस है उसको हम प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं।
ये आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये तो अभी चेंजेस मैं कर रहा हूँ, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ सारी चीज़ें पहले से ही आपको चेंजेस मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉपर नहीं थी तो हमने प्रॉपर कर ली इसको। अब चलते हैं अपन स्टॉक ग्रुप में, ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप में हम आ चुके हैं। अपन ने जो कंपनी बनाई थी स्टॉक किराना स्टोर के नाम से बनाई थी। किसके नाम से बनाई थी? किराना स्टोर के नाम से ये बनी हुई है। ये कंपनी का नाम है अपना, स्टोर किराना स्टोर, ठीक है, फर्स्ट क्लास में। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप के अंदर जा कर के जैसे ही हमने यहाँ पे देखा तो जैसे एंटर किया तो हमारा ये पार्ट आ रहा है, सिंगल ग्रुप आ रहा है, उसी के अंदर क्रिएट फंक्शन आ रहा है। क्रिएट फंक्शन में जा कर के एंटर करेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि इस किराना स्टोर है, किराना स्टोर में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया आटा। फर्स्ट आटा लिख लिया। जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर में कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सिंपल बनाते जाना है। प्राइमरी में भी कुछ नहीं करना है, सीधे प्राइमरी ही एंटर करना है, आपको कोई अलग नहीं लेना है। और जैसे ही एस, हाँ एस बोल दिया। अपन को यहाँ पे कोई क्वालिटी नहीं देना है, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी क्वालिटी का, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, पहला एक आइटम अपने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा आइटम हमने कर लिया, मान के चलो साबुन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने साबुन ले लिया, तो साबुन ले लिया, एंटर किया और इसको भी प्राइमरी कैटेगरी में हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से दो हमारे क्या बन गए, ग्रुप्स बन गए। फिर एक और नेक्स्ट बना लेते हैं, बिस्किट बना लेते हैं, बिस्किट, ठीक है। ये भी हमें प्राइमरी के अंदर ही रखना है। तीन हमारे ग्रुप्स बन गए। फिर हम एक और बना लेते हैं, जैसे मान के चलो पेन बना लेते हैं। पेन ले लिया तो इसको भी अपन को कहाँ पे लेना है, सीधे सीधे प्राइमरी में। ये हो गई अपनी। अब यहाँ पे चलते हैं, एक और मैं इसमें क्या बना लूँ जिससे अल्टर करके आगे काम करेंगे। तो ग्रुप तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है ग्रुप को प्रॉपर तरीके से, और आपको ये समझ में आ गया होगा ग्रुप किस तरीके से क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसमें एक हम ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिससे आगे चल के हमें अल्टर का काम करना पड़ेगा, क्योंकि चेंजेस पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें कैसे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और आइटम ग्रुप्स ले लेता हूँ, जिसमें लिख लेते हैं शैम्पू, ठीक है। तो जिसको भी मैंने प्राइमरी में ले लिया, तो इस तरीके से हमने क्या बना लिए, ग्रुप्स बना के तैयार कर लिए। अब स्केप बटन से आपका यूज करना है। स्केप बटन मैंने आपको बता दिया था, कीबोर्ड के अंदर लेफ़्ट साइड में आपका ESC के नाम से आता है स्केप। इसको प्रेस करेंगे तो वापस हमारी कहाँ पे आ जाएगा, स्टॉप ग्रुप के अंदर आ जाएगा। जो अभी हाईलाइट नहीं हो रहे थे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही थी, अब सारी चीज़ें हाईलाइट होने लगी क्योंकि अपने क्रिएट कर लिया उसके अंदर। आप चलते हैं, हमने जो बनाया है उसको डिस्प्ले में चेक करते हैं कि ये बना हुआ है या नहीं बना है। तो सबसे पहले हमने आटा बनाया था, तो आटा बना हुआ है, बिल्कुल सही बना है, प्राइमरी में है। बैक करना है इसको। फिर हमें देखना है बिस्किट है, बिस्किट भी हमारा सही प्रॉपर बना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बना है। फिर पेन हमने देखा तो पेन भी बना है हमारा, बिल्कुल सही बना है। इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे बना ली। और साबुन, साबुन बना लिया, तो साबुन का भी यहाँ पे प्राइमरी के अंदर ले लिया। सारी हमने अभी प्राइमरी ही बनाया। और शैम्पू लिया, तो शैम्पू के अंदर भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सारी चीज़ें ले ली। अब यहाँ पे जा कर के हमें बाद में ध्यान आता है कि कोई चीज़ गलती से दूसरे नाम से बन गई, हमें कुछ और बनाना था यहाँ पे। तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे अल्टर में। अल्टर में जा कर के कोई भी एक को हम चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी अल्टर के द्वारा। जो हमने कमांड पढ़ी है, क्रिएट मीन्स होता है उस चीज़ को क्रिएट करना, ठीक है। डिस्प्ले मतलब होता है उसको चेक करना, देखना। अल्टर मीन्स होता है उसको चेंज करना, जो गलतियां हो जाती हैं उसी चीज़ को चेंज करना होता है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मैंने आटा लिया था, आटे को गलती से चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टर में जाकर चेंज करना पड़ेगा। जैसे आटे की जगह मैंने क्या ले लिया, बेसन, बेसन ले लिया, तो सीधे सीधे ये बेसन आपका शो करेगा। ये हो गया चेंज। अब जैसे हम डिस्प्ले में चेक करके जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आटा नहीं दिखाएगा, आटे के बदले पे क्या दिखेगा, बेसन, बेसन दिख रहा है और बेसन शो हो रहा है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमने इसको यूज किया और यूज करने के बाद हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। तो आटा हम दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, ये आटा ले लिया अपने, चेंज करना समझ में आ गया, डिस्प्ले में क्रिएट करना सीख लिया, सारी चीज़ें आपको आ गई। अब यहाँ से हम बैक करते हैं स्केप बटन से। हमारा स्टॉप ग्रुप कंप्लीट हो चुका है, इसको बैक करेंगे। जैसे ही बैक किया तो सीधे सीधे हमारा इन्फो के अंदर आ चुका है, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आ चुका है। अब हमें देखना है इसमें और क्या ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया। ग्रुप के बाद हमारा ये सिलेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, ग्रुप वाला स्टॉप ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी पढ़ने से पहले इसमें एक चीज़ और देखना पड़ेगी, तब स्टॉक कैटेगरी शो होती है, नहीं तो वो नहीं शो होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। अब स्टॉक कैटेगरी के अंदर देखते हैं। स्टॉक कैटेगरी के अंदर कहाँ जाना है, सबसे पहले हमने जो सेलेक्ट किया था स्टॉक कैटेगरी के अंदर क्या कर लिया हमने, यहाँ पे जाके अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो अभी हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। कहाँ पे जाना है, F11 प्रेस करना है, कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। क्या करना है, F11 आप प्रेस करेंगे, F के साथ डायरेक्ट फंक्शन की होती है F11। तो यहाँ पे ये दिखाई देने लगेगी, सीधे सीधे आपको ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कंपनी फ्यूचर्स के नाम से आपकी विंडो ओपन होके आएगी, और यही इसी के अंदर अपन इसको चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो ये विंडो आपकी ओपन होके आ रही है। इसी के अंदर आपको कहाँ जाना है, इन्वेंट्री फ्यूचर के अंदर जाना है, फिर एंटर करना है। और कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे अपन, काम कर रहे थे स्टॉक किराना प्राइवेट लिमिटेड में, इसमें ही एंटर करना है। अब यहाँ पे देखना है कि स्टॉक कैटेगरी कहाँ पे लिखा है, स्टॉक कैटेगरी यहाँ पे लिखा है, लिखा हुआ है स्टॉक कैटेगरी, ये लिखा हुआ है स्टॉक कैटेगरी मेंटेन, तो यहाँ पे नो लिखा है, उसकी जगह पे हमें क्या करना है, यस कर देना है। ठीक है, यस करने के बाद और कुछ नहीं करना है, उसके बाद एंटर करना है, और कोई भी आपको इसके अंदर चेंजेस नहीं करना है। यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा। तो हमारी ये कंपनी आ चुकी है, इसको स्केप बटन से अपने वापस कर लिया। ठीक है, तो ये हम वापस आ चुके हैं कहाँ पे, कैटेगरी के अंदर। तो अभी यहाँ पे कैटेगरी शो नहीं हो रही थी, अब आपकी कैटेगरी शो होने लगी है, स्टॉक कैटेगरी। ठीक है, स्टॉक कैटेगरी आ चुकी है। तो हमने जैसे एंटर किया, एंटर करने के बाद स्टॉक कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं। तो क्योंकि इसके अंदर हमें स्टॉक कैटेगरी ही क्रिएट करना है, क्योंकि हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं, 7 पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या लिखा है, स्टॉक कैटेगरी। अब चलते हैं स्टॉक कैटेगरी किस तरीके से क्रिएट करना है वो देख लीजिए। तो स्टॉक कैटेगरी में गए और उसके जाने के बाद क्या करना है, क्रिएट में क्लिक करना है। तो जैसे ही स्टॉक कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है स्टॉक कैटेगरी। अब यहाँ पे कैटेगरी बनाना है अपन को। सबसे पहले आटा लिया था, तो आटा भी यहाँ पे बहुत टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक तो होता है सिंपल आटा, एक होता है ज़्यादा मोटा कर देते हैं। ठीक है, और एक अपन ने आटा रखा कैसा, आटा बारीक। ठीक है, ये हमारा आटा बारीक हो गया, और इसको कहीं नहीं करना है, एंटर करके प्राइमरी में एंटर कर देना है। ठीक है, दूसरा लिया था हमने आटा मोटा, थोड़ा सा मोटापन पे, मोटापन। ठीक है, थोड़ा सा मोटापन पे पीसे जाएगा। तो 2 तरीके के हमारे आटे हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं, हमने क्या लिया था, बेसन लिया था। बेसन के अंदर हमने क्या ले लिया, बेसन हमारा एक ही ले लिया हमने, बारीक। ठीक है, एक ही बना लिया हमने बेसन के अंदर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हमने लिया था पेन। ठीक है, तो पेन यहाँ पे अपन ने ले लिया, लाल
लाल पेन, ठीक है। उसके बाद एक और ले लिया नीला पेन, ठीक है, 2 ले लिए हमने। ऐसे ही साबुन ले लेते हैं, साबुन नहाने का, ठीक है, नहाने का ले लिया, एंटर किया। और एक साबुन क्या ले लेते हैं, साबुन कपड़े धोने का। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या बना लिया, ये इस तरीके से हमारा कैटेगरी तैयार हो गया, ठीक है। बिस्कुट भी ले लेते हैं, बिस्किट, एक तो क्रीम का ले लेते हैं, CREEM, और एक हमारा सिंपल ले लेते हैं, बिस्किट सिंपल, ठीक है। 2 हमने बिस्किट ले लिए, बहुत है इतना। तो कैटेगरी भी आपको सही समझ में आ गया हो किस तरीके से चेंजेस किया। अब इसको स्केप बटन की सहायता से हम उसी पेज पे आ गए और डिस्प्ले करके देखना है कि हमारी जो कैटेगरी बनी है वो बन के आई है या नहीं। तो आटा लिया था हमने, आटा आ गया है, ठीक है, बारीक आ गया है, और मोटा भी आ गया है, बेसन बारीक आ गया है, बिस्किट क्रीम वाला आ गया है, बिस्किट सिंपल आ गया है, नीला पेन आ गया है, पेन लाल आ गया है, साबुन आ गया है कपड़े धोने का, और उसके बाद आ गया है साबुन नहाने का। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे क्या कर ली, क्रिएट कर ली। अल्टर में आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ को चेंजेस कर सकते हैं, तो चेंज तो आपको पता है, यहाँ पे जा कर के हम दोबारा बना सकते हैं। तो अपन बनाने के बाद ये भी लिख सकते हैं बारीक आटा, इस तरीके से भी अपन क्रिएट करके बना सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अल्टर में जा कर के उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने क्रिएट कर ली। तो आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमने अभी 2 चीज़ें क्रिएट की। सबसे पहले ग्रुप्स क्रिएट किया और कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक कैटेगरी, 2 चीज़ें हमारी क्रिएट हो चुकी हैं। पूरी तरीके से क्रिएट करना, डिस्प्ले में जा कर के देखना, और अल्टर में जा कर के उसको चेक करना चेंजेस करके। तो इतनी सारी चीज़ें हमने एक एक करके उसकी प्रॉपर तरीके से सीख ली है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रहता है यूनिट मेजर। यूनिट मेजर क्या होता है? सबसे पहले यूनिट मेजर, जैसे कोई प्रोडक्ट है तो किस में बेचा जा रहा है, वो केजी में बेचा जा रहा है, किलोग्राम में बेचा रहा है, लीटर में बेचा जा रहा है, या पीस में बेचा जा रहा है, या मान के चलो उसको किलोग्राम में बेचा जा रहा है, या नंबर में बेचा जा रहा है, तो वो हम कहाँ पे लेंगे, यूनिट ऑफ मेजर में लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर शो कर रहा है, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे, और क्रिएट में जा कर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे बेसन को बेचेंगे तो किस में बेचेंगे, केजी के हिसाब से बेचेंगे, तो केजी हमने ले लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना है और एंटर करना है। इसके बाद पेन को बेचेंगे तो नंबर में बेच सकते हैं या पीस में बेच सकते हैं, तो नंबर लिख लेते हैं, और एक और लिख लेते हैं पीस, PCS कर दिया, पीस के हिसाब से बेच सकते हैं, ठीक है। बेसन को हो गया, पेन को हो गया, आटा भी किलोग्राम के हिसाब से चला जाएगा, और हमने क्या लिखा है, बिस्किट, बिस्किट भी पीस में ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बिस्किट भी आपका पीस में आता है। पेन एक आएगा तो नंबर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर तरीके से अरेंज हो चुकी हैं। अब चलते हैं कैटेगरी, यूनिट कैटेगरी हमारा समझ में आ गया, यूनिट कैसे बनाते हैं। तो यूनिट आपकी तैयार हो चुकी हैं, इसको डिस्प्ले में चेक करते हैं क्या क्या बना है। केजी के नाम से बना लिया है, नंबर के नाम से बना लिया है, और पीस के नाम से बना लिया है। और आपको लेना है तो यहाँ पे आप लीटर भी, मीटर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे लीटर भी ले लिया, लीटर ले लिया, बहुत है इतना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं।
तो डिस्प्ले में जा कर के इसको चेक करेंगे तो प्रॉपर दिखाई देगा। केजी बनाया था हमने, केजी दिख रहा है, लीटर दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, फीस दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने बना चुके हैं। अब यहाँ पे हमने लिया अल्टर। अल्टर से जा कर के कोई भी चीज़ को, डेटा को हम डायरेक्टली यहाँ से केजी को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने देख ली थी। जैसे केजी को चेंज कर दिया, मान के चलो दर्जन में कर दिया तो दर्जन में आ जाएगा, वो पीस के अंदर ही होता है। तो दर्जन लिख दिया हमने। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम अल्टर में जा कर के उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा चेंज हो चुका है। तो इसको हम एक और क्रिएट कर लेते हैं, जो हमने अभी केजी को हटाया था, क्योंकि केजी की अभी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो केजी में हमने क्रिएट कर लिया। तो ये तो सही समझ में आ गया होगा आपका यूनिट मेजर कैसे क्रिएट होता है, अल्टर कैसे करते हैं, और क्विट में हम जा कर के इसको बाहर आ जाते हैं। तो हमारी कितनी चीज़ें तैयार हो गई। स्टॉक ग्रुप हो गया तैयार, स्टॉक कैटेगरी तैयार हो गया, यूनिट मेजर तैयार हो गया। अब चलते हैं स्टॉक आइटम पे। कहाँ तक पहुँच चुके हैं अपन देख लीजिए। सबसे पहले अपन ने बनाया था स्टॉक ग्रुप बनाया था, स्टॉक ग्रुप तैयार हो चुका है। ठीक है, स्टॉक ग्रुप तैयार हो गया। फिर हमारा स्टॉक कैटेगरी तैयार हो गया, फिर हमारा यूनिट मेजर तैयार हो गया। तो ये भी चीज़ें हमने क्रिएट करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लिया। अब चलते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में किस तरीके से अपन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आइटम बनाएंगे। तो स्टॉक आइटम में जाएंगे, स्टॉक आइटम लिखा है, स्टॉक आइटम में क्लिक करेंगे। जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे आपका स्टॉक आइटम में बहुत सारे आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइटम को अपन को क्रिएट करना है। सबसे पहले क्रिएट लिखा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे आपके शो हो रहे हैं। तो अभी तक हम जो बना रहे थे, आप सोच रहे होंगे जी क्या बना रहे हैं, ग्रुप में क्या बना रहे हैं, कैटेगरी में क्यों ये ले रहे हैं, यूनिट में क्यों ले रहे हैं। अब समझ में आएगा आपको यहाँ पे। तो जैसे मैंने मान के चलो कोई भी एक लिया, जैसे आइटम लिया मैंने, मान के चलो आटा यही लिया मैंने। ठीक है, ये क्या है, स्टॉक आइटम है, स्टॉक आइटम है। तो स्टॉक आइटम में हमने क्या लिया, यहाँ पे आटा लिया। जैसे ही आटे को एंटर किया तो जैसे ही यहाँ पे बोल रहा है अब आटा आ चुका है। ठीक है, तो आटे के अंदर हमने कैसा आटा ले लिया है, आटा ही है हमारा। तो आटे के अंदर हमने गेहूं वाला आटा ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आटा ही आएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि कैटेगरी के अंदर आटा किस तरीके का है, पिसा हुआ है, बारीक है, मोटा है, कैसा है। तो वो हमें कहाँ से चेंज करना है, इसमें जा कर के चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, आटा लिया है। तो आटा कैसा है, मोटा है। तो मोटापन हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब वो कहता है कि आप आटे को किस में तोला जा रहा है, आटे को किस में तोला जाता है, केजी में तोला जाता है, किलोग्राम में तोला जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, केजी के अनुसार हमने उसको रख लिया। इतनी सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली बन चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये इतनी चीज़ें समझ में आना चाहिए। पहले तो क्या क्या हुआ, आटा हमने लिया तो आटा आपको समझ में आ गया। ठीक है, आटे को हमने यहाँ से ले लिया, और आटे को लेने के बाद हमने क्या किया, उसका अंडर में जा कर के उसको चेंजेस किया। तो यहाँ पे चेंजेस कर दिया, आटा ले लिया, कैटेगरी के अंदर आटा मोटापन ले लिया, और केजी के अंदर हमने यूनिट ले लिया। तो जैसे ही और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, देन एंटर करना है आपको। ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला वाला। अब दूसरा हमने क्या लिया था, बेसन। तो दूसरा वाला भी हमने बेसन लिया था। तो बेसन ले लो। बेसन के बाद हमने किस कैटेगरी में जाना है, क्योंकि बेसन लिया तो बेसन के अंदर ही आएगा वो अपना पार्ट। फिर हमने बेसन कैसा कैसा लिया है, बेसन भी हमने अलग अलग प्रकार का लिया है। जैसे बेसन हमने कैसे लिया, बारीक। तो बेसन बारीक ले लिया, किस में आएगा, केजी में आएगा ये भी। तो केजी में एंटर कर दिया, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। देन एंटर करना है, आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमने लिया यहाँ पे बिस्किट। बिस्किट लिया, तो बिस्किट को ऐसे ही एंटर किया, किसके नाम से ले रहे हैं, क्योंकि बिस्किट है तो बिस्किट आएगा अपना। ठीक है, अब बिस्किट यहाँ पे आपने रखा होगा, किस टाइप का बिस्किट ले रहे हैं, क्रीम वाला है, सिंपल है, हमने क्रीम वाला ले लिया। अब वो कहता है केजी में नहीं आता है बिस्किट, या तो पीस में आता है, ठीक है, या फिर नंबर में आता है। तो हमारा पीस में आएगा। ठीक है, एक पीस होता है जिसमें 12 या 13 या 15 जो भी निकलते हैं आपके। तो ये पीस में हमने ले लिया, इसको नंबर में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपको सही समझ में
आ रहा होगा कि आइटम किस तरीके से स्टॉक करेंगे। फिर हमने जैसे पेन लिया तो पेन ले लिया, पेन जैसे एंटर किया तो यहाँ पे अपन को पेन ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपसे कहता है कि पेन कैसा चाहिए, नीला, तो नीला पेन ले लिया। ठीक है, अब किस टाइप का है पेन, पीस में तो आते हैं बट हम तो एक पेन ले रहे हैं, तो एक पेन किस में आएगा, नंबर में आएगा। तो हमने क्या ले लिया, नंबर ले लिया। तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा को अरेंज कर सकते हैं, किसके अनुसार, स्टॉक आइटम के अनुसार। स्टॉक आइटम में आपका अंडर होगा, किस में आता है जी, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी होगा, कैटेगरी के अंदर किसके अंदर जाता है, यूनिट हुआ, केजी में है, किस में है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ तक अपन ने जो चीज़ें बनाई थी उस चीज़ को हम एक बार देख करके डिस्प्ले में चेक करते हैं इसके बटन से। तो जैसे ही मैंने देखा इसको डिस्प्ले में जा कर के आटा लिया था, आटा किस में था, आटा हमारा मोटापन था, केजी में था। तो ये बिल्कुल सही तरीके से शो कर रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे ऐसा कोई डिफ़ाइन नहीं किया कि कितनी केजी लिया है, कितनी केजी नहीं लिया है। अभी तो हम सिंपल ओनली सिंपल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद हमने बेसन लिया था, तो बेसन कितनी, दोनों चीज़ें आ रही है, अंडर में आपका बेसन बारीक आ रहा है और केजी आ रहा है। फिर उसके बाद हमने बिस्किट लिया, तो बिस्किट भी आ रहा है हमारा कि बिस्किट हमने कैसा लिया है, और बिस्किट पीसेस में लिया है तो वो भी आ रहा है। पेन हमने कैसे लिया है, तो पेन भी शो कर रहा है और पेन होता है नंबर में। अब चलते हैं इसमें और कर लेते हैं स्टॉक। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिया था, और साबुन लिए थे, साबुन लिया, तो यहाँ पे भी अपन को साबुन लेना है। ठीक है, साबुन कैसा लिया था, दो तरीके का साबुन लिया था, एक नहाने का, एक कपड़े धोने का। तो कपड़े धोने का ले लिया है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, नंबर में ले लिया, क्योंकि नंबर में लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आपके स्टॉक आइटम स्टॉक हो जाएंगे। दूसरा मैंने साबुन फिल ले लिया, दूसरा साबुन में क्या है, साबुन ही आएगा। ठीक है, ये साबुन कैसा होगा, नहाने वाला साबुन होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, इसको साबुन को अपन पीस में भी ले सकते हैं। जैसे कभी कभी 3 पीस में आ जाते हैं साबुन, तो हम यहाँ पे एक क्या ले लेते हैं, नहाने वाले को 3 पीस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या बना सकते हैं, किसी भी डेटा को बिल्कुल अरेंज या प्रॉपर तरीके से उसको टैली के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्टॉक आइटम कंप्लीट कर लिया है। अब इसको क्या करना है, जैसे स्टॉक आइटम हमारा कंप्लीट हो चुका है तो डिस्प्ले में भी हमने चेक कर लिए। अब अल्टर में जाके किसी भी डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हमें ध्यान आया कि इसको यहाँ नहीं लेना था, कोई और डेटा लेना था। तो जैसे मान के चलो आटा है, आटा की जगह हमें कोई डेटा और दूसरा लेना था, जैसे शैम्पू लेना था, तो हमने शैम्पू लिया। शैम्पू है इसके अंदर, तो शैम्पू के अंदर हमने चेंज कर लिया। ठीक है, अब शैम्पू हमने यहाँ लिया नहीं है क्योंकि इसके अंदर शैम्पू का बनाया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई और दूसरा डेटा ले लो, पेन ले लो, जिससे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो पेन ले लिया, यहाँ पे हमने अल्टर में गए, यहाँ पे लिया अपने पेन। तो जैसे ही एंटर करिया, यहाँ पे थोड़ा सा अल्टर में गए। अल्टर में जाने के बाद जैसे कोई भी डेटा को हमने चेंज किया, जैसे बिस्कुट वाले को किया, तो यहाँ पे लिखा अपने पेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया पेंसिल। ठीक है, अब हमने पेंसिल लिया। अब वो यहाँ पे अपन ने बिस्किट की जगह पे पेन सिलेक्ट कर लिया पेंसिल के अंदर, और किस तरीके का ले रहे हैं, लाल, तो लाल ले लिया। किस में आ रहा है, मान के चलो नंबर में ले रहे हैं, तो नंबर में सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से ये डेटा क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो अल्टर के द्वारा हम किसी भी डेटा को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, यहाँ पे
सबसे पहले हमने स्टॉक ग्रुप सीखा कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हमने स्टॉक कैटेगरी सीखा किस तरीके से क्लिक करके और उसको किस तरीके से शो पूरा प्रॉपर करते हैं, फिर उसके बाद यूनिट मेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा, स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं वो देखा। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं। इससे पहले फर्स्ट क्लास में मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी, ठीक है, और आज की क्लास में हमने स्टॉक आइटम तक कंप्लीट करके रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए और सारी चीज़ें आती हैं तभी आप टैली के अंदर काम कर सकते हैं। तो एक एक क्लास के अंदर आपको पूरा देखना है, प्रॉपर सीखना है, उसके बाद प्रैक्टिकली करना है। तो इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन वीडियो की आपके पास सबसे पहले आ जाएगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम जब भी अपलोड करेंगे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और सबसे एक बड़ी बात है, जो आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी टैली के अंदर तो उसको पहले देख लीजिए, जिससे आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉपर समझ में नहीं आएगा तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है चलाने में, या फिर प्रॉपर तरीके से डेटा नहीं शो करेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए और वीडियो को पूरा देखना है आपको। वीडियो बिल्कुल भी बीच में ऐसे हटाना नहीं है, जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी डेटा या कोई भी आपकी एंट्री जो सिखाया है मैंने आपको प्रॉपर नहीं समझ में आ सकती। जब आप प्रॉपर अच्छे से देखेंगे तो आपको इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपको कोई भी किसी भी डेटा को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को मैंने इस तरीके से बनाया है कि आप आसानी से सीख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। सबसे ज़्यादा इस वीडियो को 10-11 लोगों को आपको शेयर करना है, क्योंकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, हर बच्चे को नॉलेज मिलना चाहिए हर चीज़ का। तो हमारे चैनल पे जितने भी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डले हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, तो आपको सारी ही आपको प्लेलिस्ट के अनुसार देखना है। मैथ का वीडियो तो मैथ का देख सकते हैं आप, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड देख सकते हैं। जितना आप देखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।